हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये हमारा जो है वो 6th लेक्चर है हमारा इकोनॉमी के एमसीक्यू सीरीज़ का। हमने ऑलरेडी 125 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने 126th क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द फॉलोइंग स्टॉक दैट आर बिल्ट अप ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बम्पर हार्वेस्ट और कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहेंगे। कहते हैं कि जब हमारा बम्पर हार्वेस्ट होता है तो उसमें हम जो स्टॉक जो है वो हमारे पास बढ़ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड नरेगा स्कीम एंड द नेम एसोसिएटेड विद द स्कीम इज़ दैट ऑफ। कह रहा है कि किस इंसान के नाम पे जो नरेगा स्कीम का जो नाम है वो एसोसिएट करता है, तो वो कौन है आपका महात्मा गांधी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन द कमीशन इन इंडिया डीलिंग विद एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद एग्रीकल्चर गुड्स इज द, तो वो कौन है आपकी एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमेटी। बट जो फाइनल डिसीजन लेती है ना, फाइनल डिसीजन कौन लेती है, वो लेती है आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है। इसमें जो है वो कौन हेड, किसको हेड कौन करता है, आपका प्राइम मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इंडिया ले डाउन ऑब्जेक्टिव द नीड टू इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। देखो, ये सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता क्या है। देखो, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हम जो अपनी प्रोडक्शन करेंगे या हम जो है वो अपनी किसी भी चीज़ की हम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो है हम ये एक इंडस्ट्री होगी। इस इंडस्ट्री का जो इम्पैक्ट है वो रॉन्ग इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, उसमें जो पॉजिटिव्स ही सारे निकले, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी किस को लेके, हमारे इन्वायरमेंट को लेके। ठीक है, तो ये हमने कौन से प्लान में कहा था, आपका अपना 9th 5 ईयर प्लान में कहा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियाज़ फर्स्ट 5 ईयर प्लान गेव प्रायोरिटी टू। कहता हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है वो किस चीज़ को जो है वो प्रायोरिटी दी थी, तो हमने अपने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर को। कह रहे ISI मार्क इज़ नॉट गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। कहते कौन से मार्क को जो है वो, ये जो आपका ISI मार्क जो है वो नहीं दिया जाता। ठीक है, तो किस चीज़ को नहीं दिया जाता, आपका क्लोथिंग को। ठीक है, बाकी आपका इलेक्ट्रिसिटी को दिया जाता है, हॉर्सरीज को दिया जाता है, बिस्किट्स वगैरह जो ये सारा फूड आइटम्स आ गए, ठीक है, उसको दिया जाता है। बाकी क्लोथिंग को जो है वो ISI मार्क नहीं दिया जाता। अच्छा, पूछा हुआ है कि अच्छा नहीं दिया जाता, तो नहीं दिया जाता में यहाँ पे एक मिनट, नहीं दिए जाते यहाँ पे बिस्किट्स आएगा। ठीक है, क्योंकि बिस्किट्स क्या है, एक फूड आइटम है। ठीक है, फूड आइटम है तो उसमें नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये आप करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे। अच्छा, अब कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या हो गया, आत्मनिर्भर। वॉज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। कहता आत्मनिर्भर जो है वो हमने, जो हमारा अभी का आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा 5 ईयर प्लान से लिया गया। तो किस 5 ईयर प्लान से लिया गया, तो वो आपका जो है वो 4th 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इकॉनमी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे इसके रूट्स देखने को मिलते हैं हमें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कहते कौन सी जो है वो कंडीशन नहीं चाहिए हमें इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। कहते वो होना ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होगी तो इंडिया की डेवलपमेंट होगी। तो वो क्या है आपका, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का ये मतलब नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगी किसी कंट्री की। अब जापान को ले लीजिए, जापान में कोई इतनी पॉपुलेशन नहीं है, बट फिर भी जापान देखो, टेक्नोलॉजी में जापान जो है वो सबसे आगे है, दुनिया में सबसे आगे टेक्नोलॉजी में। ठीक है, बट कौन सी चीज़ जो है वो नेसेसरी होती है, अगर यहाँ पे नॉट की जगह पूछता है कि कौन सी चीज़ नेसेसरी होती है,
तो यहाँ पे फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन, रिसोर्स डिस्कवरी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो ये सारे ऑप्शंस फिर करेक्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द हाईएस्ट बॉडी विच अप्रूव्स द 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज़ द, कौन सी है वो आपकी, अभी बताया मैंने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो उस टाइम पे ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती थी, ये उस टाइम की बात है। ठीक है, 5 ईयर प्लान में। बट अब कौन सी आ गई, अब आ गई इकोनॉमिक, अच्छा ये छोड़िए, तो ये आपका जो है वो उसी पे बात बता रहा है कि 5 ईयर प्लान को अप्रूव कौन करता था। 5 ईयर प्लान को अप्रूव जो है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती थी उस टाइम पे। ठीक है, तो इसको हेड कौन करता था, इसको हेड करता था प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इकोनॉमिक रिफॉर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर, कह रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद। ठीक है, कहते पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए वो पहली बार हमने जो है किसके अंदर लिए थे। ठीक है, तो वो पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट के अंदर लिए थे। ठीक है, जिसमें हमने कौन से रिफॉर्म्स लिए थे, हमने जो है वो आपके LPG रिफॉर्म्स लिए थे। कौन से लिए थे, LPG रिफॉर्म्स लिए थे। तो इसमें क्या किया था हमने, हमने लिबरलाइज की थी इकॉनमी, प्राइवेटाइजेशन की थी ना, और क्या की थी, ग्लोबलाइजेशन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, तो वो किस पे बेस्ड था, ये हमने क्वेश्चन पीछे भी किया अभी। ठीक है, तो वो कौन सा प्लान था आपका, हारोड डोमर मॉडल। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of the future generation to meet their own needs was the focal point of Brundtland Commission is, तो वो क्या है, क्या चीज़ है, तो आपका सस्टेनेबिलिटी है। देखो सिंपल इसके कहने का मतलब है कि भाई हम अगर प्रेजेंट में जी रहे हैं, ठीक है, हम हर एक चीज़ को जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे अपने बेटरमेंट के लिए। कहता हम ऐसा बेटरमेंट ऐसा यूटिलाइज़ ना करें कि भाई जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसका जो है वो फ्यूचर ख़राब हो जाए, उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं, हम एक चीज़ को सुधारने के लिए दूसरी चीज़ को बिगाड़ नहीं सकते। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी है इन इंडिया वो इंट्रोड्यूस हुई थी कब, कब इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 1966 में। ठीक है, कहते सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था उसने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी थी, तो किस चीज़ को सभी जानते हैं हम, जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ में। इंडिया ने क्या किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, क्या किया था हमने एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस किया था, है ना। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम जो है वो एग्रीकल्चर से इधर कहाँ शिफ्ट हो गए, हम हैवी इंडस्ट्रीज़ पे जो है वो शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, और ये हमारा एपिक फेल रहा था सेकेंड 5 ईयर प्लान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल फार्मर्स इन द कंट्री हैव बीन डिफाइंड एज दोज फार्मर्स हैविंग लैंड होल्डिंग ऑफ, कहता कौन से फार्मर हैं स्मॉल फार्मर्स, उनको हम कंसीडर करेंगे जिनकी लैंड होल्डिंग है वो कितनी होनी चाहिए, तो उनको स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो उनकी होल्डिंग होनी चाहिए 1 to 3 हेक्टर्स। कैसे 1 to 3 हेक्टर्स होंगे ना, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, इससे जो बड़ा होगा उसको हम कहेंगे लार्ज फार्मर्स। ठीक है, अगर 10 हेक्टर से कोई बड़ा होगा हम उसको कहेंगे बिग फार्मर्स, है ना, मतलब जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है कि हाउ डज एग्रीकल्चर प्रमोट्स द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका क्या, ऑल द, कैसे, देखो कह रहे कि एग्रीकल्चर प्रमोशंस में हमने जो है वो इंडिया द हाउ डज एग्रीकल्चर प्रमोट्स द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखो कैसे होता है ये चीज़। अगर हम जो है वो मार्केट में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, हम उसको मार्केट को ओपन कर दें, मान लो कोई बाहर की कंपनी से हम उनको अलाउ कर लें। ठीक है, हम फ्रूट जो फूड प्रोवाइडिंग फूड बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड क्लोथिंग टू लेबर्स, ठीक है, लेबर्स को फूड और क्लोथिंग प्रोवाइड करें वहाँ पे। ठीक है, तो
तो वहाँ पे क्या होगा, लेबर जो अच्छे से काम करेगा, अच्छे से काम कर पाएगा वो, है ना, उनके वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव होंगी, जो रॉ मटेरियल है उसको अच्छे से सप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल की अच्छे से सप्लाई रहेगी तो ये भी चीज़ जो है वो क्या करेगी, किसी भी एग्रीकल्चर को जो है वो, एग्रीकल्चर जो है वो प्रमोट करेगा, क्या, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन द, किस 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया था ये, तो ये आपका कौन से 5 ईयर प्लान में, 5th 5 ईयर प्लान में जो है वो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। दिया किसने था, ये इंदिरा गांधी ने दिया था, ठीक है, जो उस टाइम की हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जो आपका ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान, कहते 12th 5 ईयर प्लान का जो है वो टाइम पीरियड क्या था, किस टाइम पीरियड में जो है वो 12th 5 ईयर प्लान हमारा आया था। तो देखो 12th 5 ईयर प्लान जो है हमारे टोटल 12 प्लान आए थे, ठीक है। पहला प्लान हमारा जो है 1950s के में 50s में आया था, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने अलग अलग प्लान्स लाए, तो टोटल हमने 12 प्लान लाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो ये 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया लाना, है ना। हमने नीति आयोग का फॉर्म कर दी, हमने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को जो है वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, उसको वैसा का वैसा ही रखा ना। फिर वो हमने वो कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज कर लिया, हमने फिर नीति आयोग पे आ गए, ठीक है। अब कह रहा है कि 143rd क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से जो है वो 12th 5 ईयर प्लान का जो वो टाइमिंग क्या थी, क्या टाइमिंग थी उसकी, किस टाइम पीरियड में जो वो आया था, वो आया था आपका 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2017 तक, ठीक है। तो कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है किस पे, आपकी ऑल द, कैसे, देखो किसी भी इकॉनमी को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को जिसको जो है वो इम्प्रूव करना है, कैपिटल फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना है, साइज ऑफ द मार्केट को इम्प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा, फ्रीजिंग द इकॉनमी फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेगुलेशंस इज कॉल्ड, इज रेफर टू एज द, क्या, फ्रीइंग द, ठीक है। कितना अगर हम अपनी इकॉनमी को जो है फ्री कर देते हैं, ठीक है, सारी जो है वो कंट्रोल को हटा देते हैं, रेगुलेशंस को हटा देते हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे लिबरलाइजेशन। जैसे हमने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में किया था, हमने एलपीजी तो किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, लिबरलाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका आइडेंटिफाई द वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द वन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, तो कौन सी चीज़ जो है वो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो है वो रिलेट नहीं करती, तो लाइसेंसिंग, ठीक है। लाइसेंसिंग जो है हमारा, लाइसेंसिंग राज जो पहले होता था ये, ठीक है, उसके बाद हमने जो है वो इसको कंट्रोल में किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किस चीज़ पे एम्स इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू प्रमोट, किस चीज़ को मतलब इम्प्रूव करने की बात करता है, और किस चीज़ को प्रमोट करने की बात करता है, आपका इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। अच्छा, कहते हैं बर्थ रेट इन अ कंट्री इज डिफाइन एज द, बर्थ रेट जो है वो क्या डिफाइन करता है आपका, तो बर्थ रेट आपका डिफाइन करता है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इन अ ईयर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहता है कि भाई जो आपका डेट थी, लॉन्चिंग डेट थी उसकी क्या थी, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान की आपकी लॉन्चिंग डेट थी 1951 में, ठीक है। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन जो कौन होता था, तो वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है। तो ये हमारी जो 150 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हुए। अब अगली वीडियो जो है वो आपको 151 क्वेश्चन की मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो उसमें जो हम अगले 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी तक हमारे जो 150 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।